के शुरू में रैंडम बॉक्स के बारे में बताया जाता है। टावर में से 3 आइटम जो है वो रैंडमली अपीयर होगा। इसके अंदर से मिल सकता है माना स्टोन और 10 टाइप के टावर हर्ब्स, 3 टाइप के टावर मेटल्स और 50 टाइप के टावर मॉन्स्टर लेदर, पोशन, एलिक्सर और वेपन आइटम, आर्मर आइटम, एक्सेसरी आइटम, कॉम्बैट स्किल लेवल अप, रूइन इमेक्स लेवल 5 और टावर जंपिंग टिकट मिल सकता है जो मैक्स लेवल 5 है और 5th फ्लोर स्किल कूल डाउन रीसेट हो जाएगा टिकट के वजह से। ट्रेड इनहेंसमेंट रूइन, सामनिंग ग्रेड अपग्रेड रूइन, मल्टी नेशनल टावर एक्सेस टिकट, ग्रेड कॉन्फर्मेशन सामनिंग टिकट, SR SSR LSSR। और ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो जोयुक है अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर इतना ज़्यादा आइटम का टाइप क्यों है। मुझे तो यहाँ तक भी नहीं पता कि मुझे क्या मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर सोचना ही बंद कर देना चाहिए, ये सब कुछ रैंडमली होगा। माना स्टोन और हार्प और मेटल और वेपन और आर्मर ये बहुत ही अच्छा होगा। ये कहने के बाद जोयुक अपने मन के अंदर सोचता है क्लब रूइन, इसका मतलब है कि जो मेरा फ्लोर जो है वही रहेगा लेकिन जो मेरा लेवल है वो बढ़ जाएगा। जंपिंग टिकट का मतलब ये है कि मैं अपने जो टावर है उसे स्किप कर सकता हूँ फ्लोर को और अपने लेवल अप को भी बढ़ा सकता हूँ। रुको, फिर मुझे क्लियर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेवल अप रूइन जो है किसी तरह से बेटर है। मल्टीनेशनल टावर एक्सेस टिकट ये ऐसा है कि दूसरे कंट्री का जो टावर है उसे क्लियर किया जा सकता है, इसके वजह से इनमें से सबसे अच्छा ये हो सकता है। ग्रेट कॉन्फर्मेशन समन टिकट जो SR और SSR LSR मिल सकता है। अगर मुझे ग्रांटेड LSSR टिकट मिल जाए तो जोयुक अपने आप को इमेजिन करने लगता है वो एक रात पर सोया हुआ है और जो एसोसिएशन है वो उससे चला रहा है और अपने मन के अंदर सोचता है जोयुक मैं क्लियर करने का जो जिम्मा है LSSR सामान के ऊपर दूंगा और मैं यहाँ पर लेट कर ही टावर को क्लाइम करूंगा। ये ब्लैक टावर का जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद जोक अपने इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वहाँ पर एक इबिल हंसी देते हुए कहता है कि इसने कहा है कि जो 3 आइटम मिलेगा वो रेंडमली होगा, शायद से मेरे पास एक चांस होगा। इतना सोचते ही जोयुक अपने रैंडम बॉक्स को ऊपर ओपन करता है और अपने मन के अंदर सोचता है इस मुझे इनमें से कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से बिता सकूंगा। जो रैंडम बॉक्स है वहाँ पर घूमने लगता है बहुत ही तेजी से और उसके बाद जोयुक वहाँ पर खुश होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है और जो रिजल्ट है तभी रैंडम बॉक्स के अंदर से 10 kg माना स्टोन मिलता है कि ये पहला आइटम है। माना स्टोन को देखने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर उदास हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बेकार है, मुझे माना स्टोन कभी भी मिल सकता है, अगर मैं इसे सेल कर दूं तो फिर मुझे 5 मिलियन वन मिलेगा, अभी भी मैं 2 और बार खोल सकता हूँ। ये कहने के बाद जोयुक वहाँ पर रैंडम बॉक्स को फिर से खोलने लगता है और जोयुक को दूसरा आइटम मिलता है जो कि एक स्किल है जो कि है प्रोमेडियल थंडर स्टाफ एक्यूरेट। जो ये प्रोमेडियल थंडर स्टाफ जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है स्टेटस विंडो के अंदर। इस स्किल को देखने के बाद जोयुक अपने मन के अंदर सोचता है अरे वाह, मुझे एक स्किल मिला है जो कि एक क्विट वोक्सिया स्टाइल जैसा। क्या ये एक अटैक टाइप है? मैं इसे बाद में चेक कर लूंगा, मैं इसे और एक बार खोल सकता हूँ। ये कहने के बाद जो जोयुक है उसे तीसरी बार भी खोल लेता है। तभी तीसरा आइटम मिलता है सामान ग्रेड अप रूइन स्टोन। जोयुक तीसरे आइटम को देखने के बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या ये तो एक जैकपॉट है, और उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि आप इंक्रीज कर सकते हो एक सामान के ग्रेड को। उसके बाद जोयुक अपने मन के अंदर सोचता है ये उन चीजों में से एक था जो मैं बहुत ही ज्यादा चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद एसासिन और गोबेंग को दिखाया जाता है। जो एसासिन है वो अपने वो जो खाना है उसमें थूकने लगता है और जो गोबेंग है उसी खाने को खाने लगता है। और उसके बाद जोयुक अपने मन के अंदर सोचता है मुझे इन दोनों में से किसे देना चाहिए, लेकिन शायद से मुझे ये एसासिन को देना चाहिए। सोचा जाए तो हमने कितने ज्यादा जो बाउल है राइस का वो शेयर किया है, साथ में जो गोबेंग है और भी ज्यादा जो राइस है वो खाया है। और उसके बाद सामान ग्रेड अप रूइन के बारे में बताया जाता है कि रूइन इंक्रीज कर सकता है एक सामान ग्रेड को, और ये सामान के पोटेंशियल के ऊपर होता है वो कितना ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। अपग्रेड कंप्लीट होने तक उसे सामान नहीं किया जा सकता। ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचता है शायद से मुझे एसोसिएशन को आलादा कर कर ये देना चाहिए, फिलहाल तो फायर पावर की कोई कमी नहीं है,
इससे अच्छा ये है कि मैं अपने जो स्किल मिला है उसे टेस्ट करूं। उसके बाद स्किल प्रोमेडियल थंडर स्टाफ के बारे में बताया जाता है। ये किसी भी ब्लॉन्ड वेपन को थंडर पावर से भर देता है। इसमें टोटल 3 फॉर्म है और ये ग्रोथ टाइप स्किल है। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जयुक अपने मन के अंदर सोचता है, मुझे अचानक ही एक अटैक स्किल की जरूरत पड़ गया और ये अच्छा एक्वेरी है। क्योंकि इतना सोचता ही तभी उसका जो शेर है वो ग्लो करने लगता है। तभी सिस्टम कहने लगता है कि डियल थंडर स्टाफ फास्ट फॉर्म सोल चेजिंग थंडर बॉल ये अनलॉक हो चुका है। सिस्टम की बातें सुनने के बाद जो जोग है वो अपने मन के अंदर सोचता है, मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि ये इस फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है मेरे दिमाग में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। शायद से मुझे ये ट्राई कर लेना चाहिए। इतना सोचने के बाद जो जोयुक है वो अपने वेपन को बाहर निकल लेता है। अपने वेपन को सामने करते हुए सोल चेजिंग थंडर बोल स्किल को यूज करता है और उसके बाद जोयुक वहाँ पर कुछ देर इंतजार करता है और देखता है कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। उसके बाद जो जोयुक है वहाँ पर शर्माते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, बिल्कुल ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इस पावर को रियलिटी में यूज कर पाता तो फिर ये बहुत ही पहले जो केओस है वो फैल जाता। फिर मैं बाद में जब टावर के अंदर जाऊंगा इसे यूज कर कर देखूंगा। जोयुक को ऐसे हरकत देखकर जो एसासिन है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद एसासिन जोयुक से कहता है कि सामान्य आखिरकार आप अचानक ही स्विंग क्यों कर रहे हो एक मैच के साथ। ये सुनने के बाद जोयुक वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि मुझे एक स्किल मिला है एज अ एक पार्क बाय एनी चांस ये एक अटैक स्किल है। हाँ ये था, ये ग्रोथ टाइप स्किल भी है। जोएक की बातें सुनने के बाद जो एसासिन है उसका रंग ही उड़ जाता है और वो रोते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और एसासिन के हाथ से जो खाने का बाउल नीचे गिरा था तभी जो गोबिंग है उसे उठाकर खा लेता है। और खाने को खाते हुए देखकर जो एसासिन है वो गोबिंग को मारते हुए कहता है कि तुम कमीने कहे कि ये मेरा लास्ट बॉल था, तुम इसे अपने पेट से बाहर निकाल दो। ये सुनने के बाद जो गोबिंग है वो कहता है कि एक वॉरियर कभी भी नहीं थूकता है। उन दोनों को ऐसे ही लड़ते हुए देखकर जो जोयुक है वो उन दोनों को अनसमन कर देता है। और उसके बाद अगले दिन की सुबह जो जोयुक है उसे दिखाया जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता जो एसासिन है किस बात को लेकर इतना ज्यादा चिंतित है। मैंने जिस सामानिंग ट्रेड को अवेकन किया है एबिलिटी के साथ जो समन है वो हैंडल करता है प्लेयर के ज्यादातर कॉम्बैट पावर को। जैसा कि गोलेम समनर का कॉम्बैट पावर 10 है और जिस गोलेम को समन किया गया है उसका कॉम्बैट पावर 100 है और मिलाकर टोटल 110 है। अगर दूसरी तरह कहा जाए तो ये इसका मतलब है कि जो समनर है उसे कोई ज़रूरत नहीं है फाइट करने के लिए बैटलफील्ड के अंदर। स्पेशली मेरे जैसा इनरेगुलर जो समन कर सकता है रियलिटी के अंदर, वो पर्सन जिसे माना जाता है मेरे जैसा ही ट्रेड है जो किसी पैरेलल यूनिवर्स के अंदर वो समनर जिसने मुझसे पहले एसासिन को बुलाया था वो कम से कम मुझसे भी ज्यादा बहुत ही स्ट्रांग होगा। फिर भी उसका मौत हो गया और वो जिस वर्ल्ड में रहता था वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। अगर ऐसा है तो जो एसासिन है उसे सेंसिबली वरी करना ये नेचुरल है, लेकिन और उसके बाद जो का फेस का जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है मैं भी एक पर्सन हूँ, मैं भी अवेकन हुआ हूँ और मैं स्टार्ट में ही एक टेस्ट दे रहा हूँ एक आदमी बनने का। मुझे उस अटैक स्किल को यूज करना होगा जो मैंने अभी ही सीखा है। और जो ये दोनों है मेरे साथ एब्सोल्यूट ओबीडियंस है, उन्हें मनाना कारीगर साबित होना चाहिए। इतना सोचते ही जो जोयुक है उन दोनों को वहां पर समन करने लगता है और उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि जो गोबेंग है वो समन हो रहा है और जो एसासिन है वो भी समन हो रहा है। और उसके बाद वो दोनों वहीं पर आ जाता है और उसके बाद एसासिन को दिखाया जाता है जो उसकी हालत जो है बहुत ही खराब है। वो कांपते हुए आवाज से कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और उसके बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचता है आखिरकार तुम कितने ज्यादा टेंशन में थे जो तुम एक दिन के अंदर जो तुम्हारा फेस है इतने खराब हो चुका है। उसके बाद एसासिन कहने लगता है कि एक अटैक इसके लिए पॉइजन भी बन सकता है। मैं होनेस्टली कहूँ तो मैं जब 20वीं फ्लोर पर था तब मैं बहुत ही भी चिंतित था और वो खुशकिस्मत था कि वो गॉब्लिन थे। एसासिन की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचता है जैसा कि एक्सपेक्ट था ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक अटैक स्किल मिल चुका है। अभी एसासिन गंभीर आवाज में कहता है कि मुझे गॉब्लिन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो ऑर्क है वो बहुत ही खतरनाक है
और एसासिन फिर से कहता है कि मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूँ कि मैं एक कमिट करने जा रहा हूँ एक मॉर्टल साइन को। यह सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहता है कि क्या तुम मुझे बांधने वाले हो एक बटरफ्लाई के नोट से। यह सुनने के बाद जो एसासिन है वो अपने फेस को गंभीर बनाते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। हालांकि इतना कहने के बाद एसासिन जो है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि सामान प्रिंसिपल आर्टिकल 3 एक्टिवेट। और ये जो रूल से पहले एपिसोड में बताया गया था ये फिर से बताया जा रहा है, इसलिए मैं नहीं कहने वाला। आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैंने इसे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो गोबेंग जाकर जोयुक को पकड़ लेता है, इसके वजह से जो जोयुक है वहाँ पर घबरा जाता है। ये देखने के बाद जो एसासिन है गुस्सा होकर गोबेंग के सिर पर मारते हुए कहता है कि अब हम टावर के अंदर एंटर करेंगे तब उनको यहाँ पर पकड़ लेना। कमीने मुझे कितने बार बताना होगा इसके बारे में तुम्हें। और उसके बाद जो गोबेंग है जोयुक को छोड़ देता है। तभी जो एसासिन जो है वो कहता है कि एक बार जब हम टावर के अंदर एंटर कर जाएंगे जो गोबेंग है वो सामानर को बहुत ही सेफली पकड़ लेगा। मैं वो हैंडल कर लूंगा अकेला ही और क्लियर कर दूंगा। एसासिन की बातें सुनने के बाद जोयुक अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों मिलकर जो साजिश है वो कर आ चुका है पूरी तरह से। और मैं इतना आगे जाना नहीं चाहता था। जोहुक अपना अनलिमिटेड मूव यूज करता है जैसा कि शेड आइस और क्यूटनेस के साथ एसासिन से कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे आराम करने दो, आपसे मैं आराम से ही रहूंगा। सुनने के बाद जो एसासिन है वो कहता है कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहने लगता है कि मुझ में अपने हर चीज को बेट में लगा दूंगा, मैं फिर से कभी नहीं अकेले भागूंगा। ये सुनने के बाद जो एसासिन है वो कहता है कि क्या आप सच कह रहे हो। अभी जो जोयुक जो है अपने डिमांड को और भी बढ़ाते हुए कहता है कि लेकिन आसपास खेलकर तो मैं बोर हो जाऊंगा, इसलिए मुझे सिर्फ एक को पकड़ने के लिए देना, सावधानी से और धीरे धीरे, इतना तो ठीक है ना। जोयुक की बातें सुनने के बाद जो एसासिन है वहाँ पर बहुत ही गंभीर रूप में सोचने लगता है। तभी जो जोयुक है वो कहता है कि मेरे ऊपर और एक बार विश्वास कर लो, सेफ्टी पहले और सेल्फ प्रिजर्वेशन भी। एसासिन इतना कुछ करने के बाद भी अपने मास्टर के आगे झुक नहीं पाता है उसे। उसके बाद जो एसासिन कहता है कि आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर ठीक है, हालांकि अगर डेंजरस सिचुएशन जो अगर आ जाए तो फिर मैं इंटर करूंगा इमिडिएटली। ये सुनने के बाद जोयुक बहुत ही खुश हो जाता है और वो डील कर लेता है इस कंडीशन के साथ। और उसके बाद टावर के 21 फ्लोर के सीन दिखाया जाता है। और उसके बाद ऐसा सीन जो है उसे दिखाया जाता है और वो कहता है कि जो ऑर्क है वो स्ट्रेंज है लेकिन वो बेवकूफ भी है, बिल्कुल वो लोग गोबेंग से ज्यादा समझदार होंगे। एसासिन की बातें सुनने के बाद जो गोबेंग है वो कहता है कि मैं उन ऑर्क से ज्यादा स्मार्ट हूँ। गोबेंग की बातें सुनने के बाद जो एसासिन है वो गोबेंग को वहीं पर ही चुप करवा देता है। और उन दोनों के पीछे जो जोयुक है वो खड़ा हुआ है। अभी जो जोयुक है उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि चलो हम 10 बार प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद जाएंगे। ये सुनने के बाद एसासिन कहता है कि आप 100 बार तक जा सकते हो। एसासिन के इतना कहने के बाद जो गोबेंग है उसे दिखाया जाता है वो वहीं पर ही बैठ चुका है। और उसके बाद जो एसासिन है वो कहता है कि ये रहा हमारे पास एक ट्रेनिंग डमी है जैसा कि ये गोबेंग, आप जाकर इसके साथ प्रैक्टिस करिए। एसासिन है वो जोयुक के जो इरादा है उसे पकड़ लेता है। इसके वजह से जो एसासिन है वो गोबेंग को एक डमी की तरह यूज कर रहा है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। एसासिन की बातें सुनने के बाद जोयुक वहाँ पर निराश होते हुए कहता है कि तुम कह रहे हो कि मैं जाकर गोबेंग के ऊपर हमला करूं। ये सुनने के बाद जो एसासिन है वो कहता है कि आप इसके ऊपर 10 टाइम हिट करिए, अगर उसके ऊपर आप अपने फुल फोर्स के साथ भी हिट करेंगे तब भी उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं छोड़ पाएंगे और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। गोबेंग कहता है कि सामान्य जो हिट है वो ठीक है, मुझे कोई दर्द नहीं होता है। जोयुक उन लोगों से परेशान होते हुए कहता है कि काफी हुआ, अगर तुम लोग ऐसा ही करते रहोगे तो फिर मैं अकेले ही जाकर ये सब कुछ कर लूंगा, ठीक है। के बाद जोहुक अपने मन के अंदर सोचता है इन दोनों के बीच फंस चुका हूँ। एसासिन कह रहा है कि उसके ऊपर हिट करने के लिए और जो गोबेंग है वो कह रहा है कि वो ये संभल लेगा। और उसके बाद जो जोयुक है उन लोगों से कहता है कि अफसोस इसका यूज मेरे दिमाग में है ही, गोबेंग के ऊपर हिट करने से अच्छा ये है कि हम जाकर जो ऑर्क है उसके ऊपर डायरेक्टली जाकर हमला कर दे, चलो चलकर। ये सुनने के बाद जो एसासिन जो है वो भी मान जाता है।
उसके बाद 21 फ्लोर के जो मिशन है उसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पर डिफीट करना होगा 30 फॉरेस्ट ऑर्क को और इसका टाइम लिमिट है 4 घंटे। और उसके बाद फॉरेस्ट ऑर्क दिखाया जाता है, जो उन लोगों के हाथ में जो है वो एक वेपन भी है। और फॉरेस्ट ऑर्क को देखने के बाद जो एसासिन है वो कहता है कि तो फिर मैं पहले जा रहा हूँ, और जो गोबेंग है वो भी कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ। अभी जो गोबेंग है वहाँ पर जंप कर देता है उन ऑर्क के ऊपर, और इसके वजह से जो गोबेंग है सीधा जाकर एक ऑर्क के ऊपर गिरता है। इसकी वजह से जो ऑर्क है वो वहीं पर ही मारा जा चुका है। और जो एसासिन है बहुत ही स्पीड में जाकर वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क जो है उसे मार देता है। ये देखने के बाद जो जोयुक है वो कहता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और उसके बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं एक भी सिंगल को नहीं पकड़ पाऊंगा। एसासिन को दिखाया जाता है वहाँ पर डिगबाजी मारते हुए जो ऑर्क है उन लोगों के बीच में आ जाता है। तभी एक ऑर्क जो एसासिन है उसके पीछे आ जाता है। ये देखने के बाद जो जोयुक है वो अपने मन के अंदर सोचता है, क्या तुमने मेरे लिए एक को चुन लिया है। इतना सोचने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर बहुत ही तेजी से जाने लगता है। और उसके बाद जो एसासिन है वहां से गायब होते हुए कहता है कि मैं आपको देखता रहूंगा पीछे से। एसासिन के इतना कहने के बाद जो जोयुक है वो जो ऑर्क है उसके बहुत ही पास आ जाता है। तभी जो ऑर्क है वो जोयुक के ऊपर अटैक कर देता है। जो जोयुक है उस अटैक को डॉच कर लेता है। जोयुक को वहां से गायब होते हुए देखकर जो ऑर्क है वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। और जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है, फास्ट फॉर्म है सोल चेजिंग थंडर बॉल का, वो एक सिंपली एक वर्टिकल स्ट्राइक है। लेकिन ये पावर जो है इतना सोचने के बाद अपना पोमेडियल थंडर पावर जो है उस स्टाफ के अंदर एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद जोयुक बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगता है उस ऑर्क के ऊपर। और उसके बाद जो जोयुक है उस ऑर्क के सिर पर बहुत ही जोर से मारता है। और इसके वजह से जो ऑर्क है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। और ये देखने के बाद जोयुक वहाँ पर खुश होते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ।